फरवरी 2022 की एक सर्द सुबह दुनिया ने एक झटके में खुद को बदलते देखा। रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमला किया। यह केवल एक देश पर हमला नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती थी। व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन को फिर से अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण की उम्मीद कम ही लोगों ने की थी। शहरों पर हमला हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए और यह युद्ध संप्रभुता और पहचान के लिए एक गंभीर लड़ाई बन गया। यह संघर्ष केवल भूभाग के लिए नहीं था, बल्कि यह यूक्रेन के पश्चिम की ओर बढ़ते झुकाव को रोकने का प्रयास था। यूक्रेन की दृढ़ता और पश्चिमी देशों की सहायता से युद्ध लंबे और थकाने वाले संघर्ष में बदल गया। क्षेत्रीय बदलाव मामूली थे, लेकिन जानमाल की कीमत बहुत भारी थी। दोनों पक्ष यह उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा पक्ष पहले हार मान लेगा। लेकिन सवाल है, अंततः इस संघर्ष का हल क्या होगा? इस संघर्ष के बीच एक समझौते की संभावना उभरी है, विवादास्पद लेकिन शायद अपरिहार्य। यह समझौता रूस को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण दे सकता है, जबकि बाकी यूक्रेन को स्वतंत्रता और शांति का अवसर मिलेगा। यह विचार कई लोगों को आक्रोशित करता है, क्योंकि यह आक्रमण को पुरस्कृत करने जैसा होगा। लेकिन यह सभी पक्षों के लिए कम से कम बुरा विकल्प हो सकता है। एक समझौता यूरोप को एक सशक्त और सैन्यीकृत रूस का सामना करने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन यह नाटो को फिर से संगठित और मजबूत होने का समय भी देगा। पुतिन इस समझौते को अपनी जीत के रूप में पेश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस युद्ध ने रूस को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कमजोर कर दिया है। यह युद्ध वैश्विक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसने दिखाया कि शांति कितनी नाजुक होती है और आक्रामकता की कीमत कितनी भारी। लेकिन इसने यह भी सिखाया कि दृढ़ संकल्प और एकता के साथ आक्रमण का सामना किया जा सकता है। युद्ध की कीमत अनमोल होती है, लेकिन संघर्ष की राख में एक सबक छिपा होता है: मजबूती से खड़े रहना, बेहतर भविष्य का निर्माण करना और एक स्थायी शांति के लिए प्रयास करना। उन सभी को समर्पित जिन्होंने अपनी जान गंवाई और एक उज्जवल कल की उम्मीद के लिए